हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जिनकी शादी की सालगिरह, उन्हें शादी की सालगिरह मुबारक हो, और जिनकी हैप्पी बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, तो कहने का मतलब ये है कि आज हम मिले हैं काफ़ी दिन के बाद में। साथियों, तो लेट होने के लिए सॉरी। और मैं भी कुछ विषय सोच रही थी, तो फिर मेरे को विषय दिमाग में आया कि भाई क्या बनाऊं मैं आप लोगों के लिए जिसमें कि आपकी सारी समस्या हल हो जाए। तो आपको पता ही है, जब भी कोई परेशान होता है तो एक ही बात कहता है कि मेरा कब पीछा छूटेगा। चाहे वो किसी प्रॉब्लम से हो, चाहे वो किसी इंसान से हो, या पैसे से हो, या बीमारी से हो। कारण कुछ भी हो सकता है ना। हम लोग बोलते ही हैं ना इसी तरह से कि भाई मेरा इस मुसीबत से, इस बात से पीछा कब छूटेगा। तो साथियों, चलिए आज हम करते हैं। और मैं यहाँ पे 3 फाइल बनाने वाली हूँ, आप लोग चूज़ कीजिएगा। आपसे रेजोनेट हो रहा है तो बताइएगा, और नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वो किसी और के लिए वो संदेश हो, और किसी के लिए रीडिंग हो भी सकता है कि भी आपके आजू बाजू में कोई इस तरह का आदमी रहता हो, घर में परिवार में कोई ऐसा रहता हो, तो आप उसको वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है कि भी किसी के दिल को राहत मिले, इस तरह से कुछ ऐसा दिखाई दे जाए, सुनाई दे जाए कि जो है उसको आराम हो जाए उस व्यक्ति को। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं। देखो कार्ड कितने उथल पुथल कर रहे हैं। जैसे कि ये किसी को बहुत पसंद आया है टॉपिक, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, लेकिन मेरे को ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया कोई करता हुआ। तो मैं बोली चलो हम ही करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही रिस्क लेना है, तो रिस्क तो लेना चाहिए। और फिर हमें तो भैया अपने रीडिंग के ऊपर विश्वास है, अपने एंजल के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास है, और अनुभव है निजी ज़िंदगी के इस तरह के हमको लगा कि इस विषय के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर बनाते हैं 3 फाइल, 1 2 एंड 3। देख रहे हैं ना आप लोग। अब मैं इसमें से भगवान का नाम दे करके निकालती हूँ। ओ तो सर्वे करे तो ये गिरने के लिए हो रहा था कार्ड, तो इसको ले सकती हूँ। शिवे सारथी देवी हरे नमस्ते। ठीक है जी। अब हम इसकी गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। ये है नंबर 1 की गाइडेंस, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये है नंबर 2 की गाइडेंस, और ये है हमारी नंबर 3 की गाइडेंस। आप सब लोगों के सामने मैंने निकाल के रख दिया नंबर वाइज। ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं रीडिंग। तो चूज़ करने के लिए आपको कुछ ऐसा बता देते हैं। ये है पाइल नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2, और ये है पाइल नंबर 3। आप देख लो, चूज़ कर लो आराम से। ये आपके जीवन की मेन प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि इसमें निकल करके आई हैं। पाइल नंबर 1 ये मोबाइल स्टैंड है, और ये शेल है, और ये है हमारा एक प्यारा सा क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल। ठीक है जी। तो 1 2 3 आप लोग आराम से लंबा सांस ले लो, अपने भगवान को याद कर लो, अपनी समस्या को याद कर लो। देख लो, ये नहीं है कि भी आपने एक देख ली तो दूसरी नहीं देखेंगे, दूसरी है तो तीसरी नहीं देखेंगे। हो सकता है कोई सी भी पाइल में से आपके दिल को कोई बात छू जाए, कोई गाइडेंस समझ में आ जाए, तो हो सके तो आप पूरा ही देखिएगा, क्योंकि हमारी रीडिंग होती है थोड़ी सी हटके। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर के। तो इसको मैं उठा करके यहाँ रख देती हूँ, पाइल 3 को,
और पार्ट 2 को भी मैं इधर ही उठा करके रख देती हूँ। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ भगवान का नाम लेकर के। मालिक, जिसकी भी अगर ये समस्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है कार्ड, निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव इसमें से कुछ चिन्ह निकल के आता है तो सोचिए कि आपको वो अपनी खुशी किस तरह से प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है, तीनों कार्ड के ऊपर ये बात लागू होती है। अगर हमारे तीनों ही कार्ड पॉजिटिव आते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे व्यूअर्स बहुत सुखी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में हम ये देखेंगे कि भी जो भी आपके दामन में भगवान ने खुशियाँ भेजी हैं वो बरकरार रहे, तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। वाह, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है। ये है ट्रांसमेशन की ऊर्जा। ट्रांसमेशन मतलब कोई व्यक्ति है जो कि अपने अंदर होते हुए बदलाव को महसूस कर रहा है, या उसको बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, तुमको समझ में क्यों नहीं आता, तुमको दिखाई क्यों नहीं देता, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है। हर जगह आपको कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। लगता है कि जैसे दुनिया की सारी मुसीबत आप ही के सर पर आ गई है और आप थक हार के कहते हैं कि मेरी जान कब छूटेगी। या तो आपको सपने ऐसे दिखाई देते हैं या आपके साथ में होता ही कुछ बार बार ऐसा है कि जिसकी वजह से आप परेशान हैं। हो सकता है आप जो भी कहते हो वो बात सच हो जाती हो और आपने अभी तक ये बातें किसी से शेयर ना की हो, आप खुद ही इस परेशानी से जूझ रहे हैं। आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप इमोशनली हो सकते हैं, आप दिल के साफ हो सकते हैं, या आपको बहुत बड़ा धोखा मिला हो। ये पहले कार्ड में से निकल कर के आया है जो कि हमारी इंट्यूशन हमको बता रही है। और साथ में इसमें ये भी निकल कर के आया है कि ये रीडिंग वाटर साइन वालों के लिए ज़्यादा ही सूटेबल है। वाटर साइन वाले जिस तरह से उनके जीवन में वो फ्लो चाहते हैं वैसा फ्लो उनके जीवन में आता नहीं है, क्योंकि पानी बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और ठंडा देर से होता है। यह इसकी एक खासियत है। और दूसरी बात यह है कि वो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि निगेटिविटी तो इनके अंदर हद से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आ जाती है, भले चाहे वो कितने भी मासूम क्यों ना हो। वाटर साइन वाले ध्यान से सुन ले, मैं उनके विषय में बात कर रही हूँ। जिस तरह से एक साफ पानी को गंदा करने के लिए एक तुनका भी डाल दो तो पूरा पानी खराब हो जाता है, एक चुटकी कोई सा भी कलर डाल दो तो पूरे पानी का कलर चेंज हो जाता है। आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच या आधी चम्मच मिट्टी भी मिला देंगे तो भी वो खराब हो जाएगा। तो इन सब बात से मतलब क्या निकल के आता है, इस सब से मतलब यही निकल के आता है कि भी आपका जो ओरा है वो इतना मतलब क्लियर है कि जरा सी भी गंदगी में जाते के साथ ही आपका ओरा तुरंत ही गंदा हो जाता है। इसके लिए आपको प्रोटेक्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कंटिन्यू अपनी क्लिनजिंग करते रहना चाहिए। ये बात मेल और फीमेल के ऊपर लागू होती है। हमारे घर के पास में काली माता मंदिर है, उसमें से अभी घंटे की आवाज़ आई। तो कहने का मतलब है कि माता जी ने भी मेरे को सिग्नल दे दिया है कि भाई जो भी कुछ यहाँ पे मैं कह रही हूँ वो मैं नहीं कह रही, माता जी ने मेरे को तो एक जरिया बनाया है, एक सेतु बनाया है। तो अब हम करने जा रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं जो कि मैंने आपको अभी बताई और इसमें से भी निकल के आएगी तो हम आपको बताते हैं। सॉरी,
ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी बातें सुन के ही संतुष्ट हो गया, उसको वो बोल रहा है कि अभी मैं और क्या देखूं, आपने तो सारी बात बता ही दी। ऐसी मेरे कान में आवाज़ आई। नहीं भाई, धीरज बनाए रखो, कुछ अलग भी आ सकता है, कुछ हटके भी आ सकता है। कार्ड आया। और एक बार और कार्ड, ये देखो, जो हमने कहा था वही निकल के आया। इसके जो दूसरा कार्ड निकल के आ रहा था वो भी टेंशन वाला ही था, इसके लिए मैंने सफल किया दोबारा, लेकिन फिर भी यही आया। आप कुछ खोज रहे हैं, ट्रांसमिशन यानी कि खोज। मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरे ऊपर ये दुख क्यों पड़ा है, ये विपदा मेरे ऊपर क्यों पड़ी है, जाए तो जाए कहाँ, दर्द भरे दिल के जहाँ, जाए तो जाए कहाँ। ऐसा आपका मन करता है, यानी कि आपको सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। वेरी गुड, वाह 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 वाह। जो बोला था वही सब निकल के आ रहा है, आ रहा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया कार्ड आए निकल के। आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और आप अपने हिस्से की ईमानदारी बरतते हैं, और आपको ये पता नहीं कि भाई यहाँ पे है फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन और साथ में है एयर साइन। करीब करीब सारे ही साइन आ गए, और जीवन इन चारों साइन से ही मिलके बनता है, ठीक है ना। जिस तरह से हम कहते हैं कि भी जीवन में 5 तत्व होते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रीडिंग निकल करके आई। लालच, बिना लालच के तो देखो गुनाह होता नहीं, बिना लालच के तो कोई भी प्रॉब्लम शुरू नहीं होती। और लालच, और उसके बाद में फिर जब आप अपने आप को डबल मेंटलिटी में रखते हैं तो उसके नतीजे खराब ही होते हैं। कि आप एक तरफ से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप सोचते हैं कि भाई मेरे को बुराई ना मिले। तो आपकी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं वो जो लोग जो आपके नज़दीक हैं। अब देखिए, ये कार्ड देखिए आप, इसका मुंह भी इधर है और इसका मुंह, इसका आदमी का मुंह देखो, इसका इधर भी इधर है। तो ये क्या है, ये आपका दिल है, और दोनों तरफ से इसके ऊपर वार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस तरह के हैं, संकोची। आप अपने ही लोगों से खुल के बात नहीं करते। कोई आपके दिल की तह तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे? आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। अब आप ये कह देते हैं अरे भाई तू नहीं समझेगा या तू नहीं समझेगी, अरे मैं कैसे कहूँ, तुम लोग मेरे को तो समझना ही नहीं चाहते हो। इस तरह की बातें आपके मुंह से निकलती है। आप उठ उठ के भागते हैं या उठ उठ के भागती हैं, सामना नहीं करती हैं उस सिचुएशन का, उस हालात का आप सामना नहीं करना चाहते हैं जो उनसे कि आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप सामना नहीं करेंगे तो कैसे होगा? यही सबक सिखाने के लिए ट्रांसमिशन की ऊर्जा यहाँ पर आई। सॉरी। तो करना क्या है इसके लिए? यहाँ पे आते हैं। न्याय तो देखो कुदरत आपको देगी, उसके लिए आपको खुद ही अपना प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। और ये कार्ड दोबारा से आया है, द स्टार एंड ट्रांसमिशन। अगर आपको बनना है स्टार तो आपको अपने दिल की बातें साफ साफ कहनी पड़ेगी। चाहिए अबंडेंस तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट
एक्सेप्ट करना आप समझें और ख़ुद को हील करें और मेडिटेशन वगैरह करें, ध्यान लगाएं और ये ना सोचें कि आपको कोई देख नहीं रहा, आपको देख रहा है। हम्बल बनिए, समझदार बनिए। आप अपने ज़िंदगी के खुद ही रचयिता हैं, चाहे आप अपने आप को दुखी रखें चाहे सुखी रखें। इतना ध्यान रख लो कि यहाँ पे सारे के सारे मेजर अरकाना निकल के आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हम नहीं, परमात्मा आपसे बोल रहा है, यूनिवर्स आपसे बोल रही है। कहीं बार यात्रा के लिए जाए ताकि आपके दिल को कहीं से कुछ बात सीखने के लिए मिल जाए, दिल को सुकून हो जाए। आप कहीं जा भी सकते हैं इन दिनों, वहाँ का कुछ देख के सुन के आपके दिल को राहत मिलेगी और आप बैलेंस हो जाएंगे और आपकी समस्याओं का हल आपको मिलेगा। और साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि आपको हील करेगा, आपको सांत्वना देगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब है आपके समस्याओं के हल आपको मिलेंगे। आप इतने खुश हो जाएंगे, आप धर्म कर्म में विश्वास करने पड़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून द वर्ड का कार्ड आपके जीवन में आ रहा है और जस्टिस यहाँ पर 2 बार निकल के आया है, समझे ना। यहाँ पे देखो, ये रहा जजमेंट, और अभी मेरे हाथ में कार्ड ही है और मैं यहीं रखने वाली थी। तो जस्टिस और जजमेंट आपके साथ में होगा, बशर्ते आप अपनी इमेज को क्लियर रखते हैं। तो क्वीन ऑफ वांड्स, आपको अपने लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा, आपको अपनी आदतों के अंदर सुधार लाना ही होगा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जिस भी क्षेत्र में आपको समस्या है, आपको अपने कदम पीछे करने ही पड़ेंगे। तो ये थी आपकी गाइडेंस, तो मैं यहाँ लेकर के आ रही हूँ। ये रहा, आप लोगों को प्यार बांटिए, हम्बल बनिए, अपने हृदय की कंजूसताई को छोड़ दीजिए। यही आपका मेन ब्लॉकेज था। यहाँ पर आप लोगों से दिल के बातें खुल के कहना सीखिए। आपको कौन धोखा दे रहा है, कौन तकलीफ़ दे रहा है, किसकी वजह से, आपके पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी है तो आप उसको छोड़ दीजिए। उस व्यक्ति को आजमाया और फिर वो कहाया, ऐसी एक है कहावत जो कि मैं यहाँ पे चैनल पे नहीं बोल सकती कि आजमाए को आजमाओ और फिर महा बेवकूफ़ कहलाओ। तो आपको अपना खुद का भी किसी तरह का लस्ट है, कोई भी लालच है, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा कि जिस धोखे की वजह से आप खुद को इतना हरेसमेंट में समझते हैं। अपने घर परिवार के लोगों में, बुजुर्गों में सुकून ढूंढिए, बच्चों में सुकून ढूंढिए, ठीक है। तो ये थी कि रह गया कि भी आपकी ये परेशानी कब छूटेगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा कि भैया मेरी जान कब छूटेगी, मेरा पीछा कब छूटेगा, है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसी कार्ड के आधार पर मैं बोल रही हूँ जो गाइडेंस वाला है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, जितना आप खुद से मेहनत करेंगे उतना टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के ऊपर कि मेरी जान कब छूटेगी और क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम से आपको कैसे पीछा छुड़ाना है। यही कहा था ना हमने। चलिए, तो ये रही हमारी पाइल 2। इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसकी साइकिक रीडिंग करती हूँ। वाह, द एम्परर। देखिए जी, इस नंबर 2 के कार्ड से ये यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि आपने जो भी कुछ जीवन में हासिल किया है, आपको चांदी की थाली में रख के नहीं मिला है। आपके पास में जो भी नाम है, इज्जत है, शोहरत है, आपको कुछ भी फोकट में नहीं मिला है। इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ी है। आपने शारीरिक, मानसिक और पैसे से भी कई बार काफ़ी नुकसान उठाए हैं और आप लोगों को समझाते समझाते थक गए हैं कि भाई अब मेरे बस की और नहीं है। लेकिन
आप कह तो देते हैं लेकिन फिर से आप लोगों की वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं एनी टाइम। लोगों को मालूम है कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं या अच्छी है, ये कभी भी मतलब मुंह से मना कर देगी, लेकिन जब हम इसके पास चले ही जाएंगे रोते गाते हुए, ये झक मारा के कहीं ना कहीं से भी हमारे लिए मदद करेगा। और आपकी इस बात का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं, और बहुत से लोगों को जलन भी होती है आपसे कि आप ये सब कैसे संभाल पाते हैं। लोग बाग जलते भी हैं, और बहुत से जो पैसे वाले हैं, रुतबे वाले लोग हैं, वो इस बात से डरते भी हैं, जलते भी हैं कि आपको एक समाज का तबका ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आपकी शोहरत की वजह से आपको और बहुत से लोग जलते हैं कि भी इसके पास कुछ है भी नहीं, और फिर भी इसकी शोहरत इतनी क्यों हो रही है, इसका नाम इतना क्यों हो रहा है। बड़े बड़े लोग आपसे बड़े उससे मिलते हैं, या जब आप जाते हैं तो वो भी आपके काम को मना नहीं कर पाते। ये रहा, ये रहा। आप खुद कांटों पे सोते हैं और दूसरे लोगों को आप आराम देने की क्षमता करते हैं। ये है पाइल 2 का रीडिंग। तो देखते हैं, जो था वो मैंने आपको बता दिया। सारी बात ही इसी कार्ड से सामने आ गई। इधर एम्परर है और इधर है 10 ऑफ सोर्ड। आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम ये बात, सुख शादी तो आपकी हुई नहीं है, ये सबसे पहले मैं बता दूँ। या आपको वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला, या ये भी हो सकता है कि शादी हुई हो आपकी और वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो गई। जल्दबाजी में आप फैसला बहुत लेते हैं, मेहनत का फल आपको मिला नहीं बहुत लंबे समय तक। धोखेबाज लोग मिलते रहे, वादा करने का आपसे मदद का किया, लेकिन आपकी किसी ने मदद नहीं करी, तो आप अकेले ही चल दिए, अकेले ही चल दिए। और आपने खुद से अपने जीवन का रास्ता और मंजिल खुद से आपने बनाया है। जो भी मिला आपके जीवन में, आपका इस्तेमाल करने वाला ही आया, इस्तेमाल करने वाला ही आया आपको। लेकिन आपने देखा कि समाज में मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ कह नहीं पाते, लगातार सहन कर रहे हैं दुखों को। आपने सोचा किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, कौन आएगा ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। इसके लिए आपने खुद की ही पहले मदद करी, खुद को ही आपने संभाला, क्योंकि आपको ऐसी इंट्यूशन आती थी कि ये काम मैं कर सकता हूँ। आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप किसी संस्था से जुड़े हो सकते हैं, आप घर के सबसे मेन इंसान हो सकते हैं, कोई ऐसी महिला हो सकती है जो किसी संगठन या परिवार की मुखिया हो, समझे जी। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत से ही हासिल किया है। आपकी रातें इतनी आराम से नहीं कटती जितने आराम से आपके पड़ोसी या आपसे मिलने वाले लोग सोते हैं। वो आप कोई फौजी भी हो सकते हैं, आप ऐसे भी व्यक्ति या ऐसी लेडीज़ भी हो सकते हैं जो कि नाइट ड्यूटी करते हैं, जैसे कोई बॉर्डर पर हो गया, या कोई हॉस्पिटल में हो गया, या कोई पुलिस में हो गया, और कोई वॉचमैन भी हो सकता है। यानी कि अगर आप जाग रहे हैं तो दूसरा कोई सुरक्षित है। लेकिन बार बार आपके इस काम के ऊपर लोग बाग परेशानी खड़ा कर देते हैं। लेकिन अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गए हैं। आपने एक अपने आसपास ऐसी बाउंड्री सेट कर ली है
कि अभी कोई आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे रूल बना लिए हैं। अब आप लोगों की लगाई हुई तोहमत को लेकर के बैठ कर के आप रोते नहीं हैं। क्योंकि बायसौल आप अच्छे हैं, संकोची हैं, लेकिन अभी आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, एक्शन ले लिया है आपने। आपको अपने अंदर की पावर मिल गई है, क्योंकि जब मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ तो मैं क्यों डरूँ। द मैजिशियन मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ माने ये नहीं है कि सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं किसी का सिर फोड़ आऊँ तो मेरी तो जो है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। द मैजिशियन मतलब जैसे यहाँ पे ये चारों टूल रखे हैं, तो मतलब खुद को ही इतना संयमित, खुद को ही इतना डेलिकेट बनाना, खुद को ही इतना मजबूत बनाना कि दुख और सुख में मैं समान रह सकूं, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर सकूं, अपनी कमजोरियों को दूर कर सकूं। जो भी मैंने फैसले लिए थे वो गलत थे कि सही थे, इस बात को मैं समझूं और मेहनत करूं, अपने दिल को झूठी दिलासाएं देना बंद करूं, ऐसे लोगों की पहचान करूं जिनकी वजह से मेरे को बार बार तकलीफ़ मिल रही है, जो बार बार मेरे सुख को देख कर के मुझे परेशान करते हैं, कुछ ऐसा बोल के, कुछ ऐसा करके, कुछ मेरा काम रुकवा करके, जिनकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाता या पाती। ऐसे व्यक्ति आपके घर के भी हो सकते हैं, आपके वर्क पैलेस के भी हो सकते हैं जहाँ आप काम करते हैं, आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं, आपके नज़दीक हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके सगे भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन तो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी बेकार दिखाई दे रहा है। अब आपने इस सब को अपना नसीब मान लिया है, जाने दो, जाने दो, कोई मदद करे ना करे। अब मैं ऐसे धोखेबाज लोगों को, ऐसे दिल बहलाने वाली बातों के अंदर मैं नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। सुकून अपने दिल के अंदर है, उसको खुद ही ढूंढना पड़ता है। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी होगी, हमारे इधर बहुत शोर मचाते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, टाइम नहीं मिलता मेरे को, मैं कब बात करूँ। 7 बजे से ही बच्चे उठ जाते हैं और रात के 11 बजे तक सोते नहीं हैं। दोपहर में तो सोने का कोई मतलब ही नहीं, तो रीडिंग करूँ कब मैं। हाँ, थोड़ा मौका मिला, कल उनको बहुत डांटा था बच्चे लोगों को, उनकी मम्मियों को भी बोला था, पड़ोसियों की, कि भैया थोड़ा सा आधा पौना घंटा बच्चों को कंट्रोल कर लेना, मेरे को रीडिंग करनी है। तो ये है पाइल 2 का जो भी दुख है कि मेरी कब जान छूटेगी ऐसे टॉक्सिक लोगों से। छूट जाएगी और छूट भी गई है लमसम। बस यही है कि भी जो आपकी सबको प्रोटेक्ट करने की जो आदत है ना, यही सबसे बड़ा कारण है। आप ये सोचते हैं कि जब बुराई नहीं छोड़ रहा था, मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं, जिसमें कि आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है ये सब काम करते करते। और जब कोई धर्म के रास्ते पे चलता है, हीलिंग के रास्ते पे चलता है, दूसरे को प्रोटेक्ट करने के रास्ते पे चलता है, तो बताइए वो कैसे सो पाएगा चैन से, कैसे सो पाएगा। लेकिन हाँ, आप संसार को जाते जाते काफ़ी कुछ दिखा के, कुछ समझा के आप जाने वाले हैं। आपके जीवन की सुबह और आपके दुखों का अंत शीघ्र ही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपकी गाइडेंस। वाह, ये है 5 ऑफ कप, यानी कि जैसे आपको लगता है कि पूरी ज़िंदगी मेरी ऐसी ही निकल जाएगी कि झींकते झाँकते, तो जैसे मैंने बोला कि भी आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, बाउंड्री सेट कीजिए, दिल को थामिए, थोड़ा सा मुड़ के देखिए, कहीं तो सुकून आपके लिए है। थोड़ा सा रुकिए, अपने ज़िंदगी के पन्नों को थोड़ा सा पलटी कीजिए, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं।
करना है। अपनी ही कहानी को खुद आप रिवाइंड कीजिए तो आपको कुछ मिलेगा। ऐसा ये भी हो सकता है कि भी आपके पास का जुड़ा हुआ कोई भूला बिसरा प्यार या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 ओपन करती हूँ भगवान का नाम लेकर के। जय हो, मंगल हो भगवान। दी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि हिम्मत। आप बहुत साहसी हो सकते हैं, निडर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, बहुत प्रभावी घर के मुखिया हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, बहुत बड़े स्पीकर हो सकते हैं, अनाउंसर हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं। आप किसी गली मोहल्ले के दादा भी हो सकते हैं। दी स्ट्रेंथ। और साथ साथ में ये भी है कि आपके ऊपर माँ की कृपा है। ये दूसरा साइड है इस कार्ड का। तो हम देखते हैं कि भी आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो कितनी है। अगर इसी से रेजोनेट कोई कार्ड आया तो हम इस बात को कंफर्म कर लेंगे कि आपके ऊपर दिव्य कृपा है कि नहीं। और साथ में ये भी निकल कर आ रहा है, अगर किसी के ऊपर देवी कृपा है तो आप उसका मिस यूज़ तो नहीं कर रहे। आप किसी ऊंचे पद पे हैं तो उसका तो मिस यूज़ नहीं कर रहे। आप अपनी ताकत के बल पे किसी निरीह, किसी निर्बल, किसी कमज़ोर व्यक्ति को आप परेशान तो नहीं कर रहे। ये स्ट्रेंथ आपकी खुद की है या आपको कोई दूसरा ही ये स्ट्रेंथ दे रहा है। इस तरह के सवाल यहाँ पे निकल कर के आ रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है, स्ट्रेंथ यानी कि आप इतने बहादुर हैं कि कभी कभी आप किसी के मुंह पे इतना साफ बोल देते हैं कि सामने वाले की हवा खराब हो जाती है और आपके इसी साफ बोलने की वजह से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये भी इसमें निकल के आ रहा है। पाइल 3 जिन्होंने भी चूज करी है वो इस बात को समझ लें कि हर बात आदमी के मुंह पे नहीं कही जाती डायरेक्ट, वो भी कटु शब्दों में। आप अपनी आदत को जितना जल्दी सुधार लेंगे उतने ही आप सुखी रहने वाले हैं। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या कारण निकल के आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स यानी कि आपकी बहुत तिरछी नज़र है। आप लोगों को परखते हैं बहुत गहराई से। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है। यानी कि आपके पास में दृष्टि तो है, ये तो कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया ये बात, पहले ही कार्ड में कंफर्म हो गया। वाह, दूसरे कार्ड से भी कंफर्म हो गया कि भाई आप डिवाइन से टच व्यक्ति हैं या लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं। ठीक है जी। बहुत परेशानी उठाई है आपने इसकी वजह से, क्योंकि जिसको सामने वाले की पर्सनैलिटी के बारे में मालूम पड़ जाता है और वो आदमी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करे, आपको अच्छे बुरी चीज़ें बहुत जल्दी अटैक करती हैं। यह है ना डेविल का कार्ड, इसी से आप समझ जाओ। समझे ना। बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये आपकी ये स्ट्रेंथ को कम करने के लिए लोग बागों ने बहुत कुछ किया है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कराया है, या आपके ऊपर जो उन्होंने ब्लैक मैजिक कराया था ना
आपको पट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। जो आपके अंदर सुपर पावर सोई हुई थी ना, वो अनजाने में जागृत हो गई। वो उन्होंने तो सोचा था आपको हराने के लिए, या आपके व्यवहार से, या आपके किसी झटके की वजह से, जिन लोगों ने झटका खाया था तो उन्होंने आपके ऊपर करा दिया ब्लैक मैजिक। तो जिस पावर की वजह से आप उनसे बोलते थे, ये हाइपटिस का कार्ड है। यानी कि आप सुनते रहे, सहन करते रहे, निराश हो गए। आपने मेहनत बहुत करी, आपको धोखे मिले, आप बहुत परेशान रहे, आप समझ नहीं पाए कि ये लोग कैसे हैं। तो जब आपका नाक तक पेट भर गया ना, तो आपने उनकी बकाई चालू कर दिया, आपने उनको बोलना चालू कर दिया। जब आपने बोलना चालू कर दिया तो उन लोगों ने क्या काम किया सॉरी उन्होंने फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। जब उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया तो जो आपके अंदर जो बैठी हुई थी ना पवित्र ऊर्जा, वो फिर बाहर आ गई निकल के। आपको प्रोटेक्ट किया उसने। कि भी आपको इतना जल्दी फल कैसे मिल गया, ये भी उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि आपके अंदर तो बचपना था। आपको तो जो भी कुछ मुंह में आता है आप बोल ही देते हैं, लेकिन आपका मन साफ था। आपका मन साफ था, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा था। आप अकेले थे, सब कुछ था, फिर भी आप अकेले थे। आपने सोचा कि भी जो मेरे जीवन में लोग आए हैं वो सब वफादार होंगे, मेरा साथ निभाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। आपने हर रिश्ते में बहुत मेहनत करी, लेकिन रिश्ते कामयाब नहीं हुए। लेकिन जब से आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, या भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर आई है, आपके दुश्मन चारों खानों चित हो गए, सिर पकड़ कर रो रहे हैं इस टाइम पे भी। अब आप सही बात के लिए सही टाइम पे बोलते हैं, संभल के बोलते हैं, लोगों की आप रक्षा कर रहे हैं। अब आपके पास में परिवार भी है, आपको प्यार भी मिला है, आपके पास इतना है कि भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई दूसरा भी भूखा ना जाए। आप दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी इस दिव्य दृष्टि के द्वारा मदद करते हैं। इस दिव्य दृष्टि के द्वारा आप कोई लेडीज़ भी हो सकते हैं, आप कोई जेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई लेडीज़ या जेंट्स ऐसा है जिसने कि भगवान के ही जीवन के लिए, या इस हीलिंग के रास्ते पे, टैरो रीडिंग के रास्ते पे, या इस ज्योतिष पे, किसी भी तरह के हीलिंग अकल्ट के ऊपर अपनी ज़िंदगी को नौछावर कर दिया है कि मेरा तो काम केवल लोगों की मदद करना है। चाहे आप किसी संस्था से जुड़े हो, या आप किसी परिवार के मेंबर हैं, चाहे आप कोई रीडर हैं, आप किसी भी अच्छे अकल्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं, उसका एक ही ध्येय है कि भी लोगों की मदद करना। तो आपने संकल्प ले लिया है कि मैं अब शादी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ये आपका लाइफ पर्पस भी है, क्योंकि अब आपको ऐसी दृष्टि मिल चुकी है, आपको सही और गलत का तुरंत ही मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला आदमी कौन कितने पानी में है। और रहेगी बात जान छूटने की, तो जी जान तो नहीं छूटती ऐसे लोगों से, क्योंकि आपके पास में है दृष्टि, आपको सब मालूम पड़ जाता है। क्योंकि सच सुनने वाला कोई नहीं, और सच हर किसी को सहन भी नहीं होता। और सच बोलने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जय तो सच की ही होती है, जजमेंट। अब आप अपने कहने का तरीका बदली करेंगे। अब आप लोगों को उतना ही बताएंगे कि जितना वो हजम कर सकें। पूरा पूरा खोल के बताने की इजाज़त किसी भी अकल्ट में नहीं।
अगर किसी की एक्सीडेंट में मौत लिखी है तो हम इतना कह सकते हैं कि भैया आप गाड़ी को ध्यान से चलाइएगा। हम इतना कह सकते हैं आग पानी से बच के रहना। हम इतना कह सकते हैं भी किसी के झगड़े में मत पड़ना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हम कह सकते हैं आपको रात बिरात ज़्यादा सोचने की या अकेले रहने की, अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे कि बिजनेस है, किसी भी रिश्ते में आप हैं, ज़रा सोच समझ के फैसला करें, इतना हम बता सकते हैं बस। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइल 3 में, ये रहा। आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके पास में दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि जो भगवान देता है ना, वो वापस ले भी सकता है। किसी भी तरह के काम की स्ट्रेंथ है आपके पास में, वो जा भी सकती है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको लगातार अपनी क्लींजिंग, अपनी हीलिंग, अपनी चांटिंग, अपने धर्म कर्म के काम लगातार और लगातार आपको करते रहने पड़ेंगे। यानी कि आपके बैंक में जब तक कैश है, आप जब तक निकाल सकते हैं। जब आप खर्चा करना चालू करेंगे तो कैश खत्म हो जाएगा ना। ये कह रहा मैं कितना करूं, मैं कितना करूं, मैं कितना करूं, कितनी मेहनत करूं, थोड़ा सा काम कर लिया फिर देख लिया, थोड़ा सा काम कर लिया फिर देख लिया। यानी कि अगर आप कोई किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, आप सोचते नहीं अभी तो करा ही था, अभी क्या करूं, आलस नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है। आपको अपनी चांटिंग, अपनी मेहनत, अपना नाम लेना लगातार जारी रखना है, ताकि आपके खुद के लिए भी प्रोटेक्शन बना रहे, आपके परिवार के लिए बना रहे, और आपके पास इतना हो अकाउंट में, ये आपके धर्म के खाते में इतना हो कि आप किसी अन्य की भी हीलिंग कर सकें, प्रोटेक्ट उसको आप कर सकें। दूसरी बात, अगर आपके पास में इतना हीलिंग का कोटा है आपके पास में, और आप अपनी ओवर स्ट्रेंथ में आकर के किसी दुखी आदमी को अपने दरवाजे से खाली वापस भेज देंगे ना, तो भी आपकी पावर जा सकती है। अगर आपने किसी का सही से जवाब नहीं दिया समस्या का, वो आदमी आपके पास में बहुत उम्मीद से आया और आपने उसको तसल्ली नहीं दी, कर सकते हैं तो साफ बोलिए, नहीं कर सकते तो भी साफ बोलिए। इसमें कोई आपको जान से नहीं मारेगा। पहली ही मीटिंग में आप उसको बता सकते हैं कि मैं आपकी समस्या को दूर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। साफ बोलना बहुत ज़रूरी है। सॉरी। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, आपको किसी को निराश नहीं करना है, खुद का भी प्रोटेक्शन करना है, दूसरे को भी प्रोटेक्ट करना है। कितना करूं, यहाँ पे ये भी आवाज़ निकल के आई है मुझे कि मैं कितना करूं। मैंने क्या ठेका ले रखा है लोगों की भलाई करने का? हाँ, जब तक आप भलाई करेंगे जब तक ये आपके पास में पावर बनी रहेगी। जिस दिन भलाई बंद, उस दिन ये पावर भी भगवान ले लेगा। इतना आप सोच के रखिए, लगातार आपको करना ही पड़ेगा, आपको आलस नहीं करना है इस मामले में। तो ये थी आज की रीडिंग, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और जी अपने कीमती हमको राय दीजिए, आप किस विषय पे देखना चाहते हैं, आपको हमारी रीडिंग कैसी लगती है। और अभी मेरी जो पिछली रीडिंग थी, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके उस रीडिंग को देखा, अप्रिशिएट किया कि माँ अपने प्यारे बच्चों से क्या कहना चाहती है। उसका रिजल्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और मैं चाहती हूँ कि माता रानी और मेरे एंजल आप सब लोगों के ऊपर कृपा बरसाते रहें, क्योंकि आप हैं मेरी सोल फैमिली। थैंक यू सो मच। बाय बाय।